हेलो डियर फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। और जैसे कि आप सभी को मालूम है कि 11 से 14 अप्रैल को टीका उत्सव मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य ये है कि अधिक से अधिक लोग टीकाकरण में शामिल हों, जिससे कि हमारे देश में कोरोना के संक्रमण को जितनी जल्दी हो सके तेज़ी से रोका जा सके। और इसी को ध्यान रखते हुए कल 13 अप्रैल को सरकार ने एक बहुत अच्छा निर्णय लेते हुए विदेशी टीकों को इमरजेंसी अप्रूवल की जो प्रक्रिया है उसको तेज़ कर दी है। ये देखिए, हमारे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ये प्रेस रिलीज़, जिसमें जो है केंद्र सरकार ने इमरजेंसी अप्रूवल, जो आकस्मिक मंजूरी देनी होती है किसी भी टीके को, जैसे कल ही जो है स्पुतनिक 5 को मिली है इमरजेंसी अप्रूवल, ऐसे ही जो विदेशी टीके हैं जैसे मॉडर्ना, फाइज़र, जॉनसन एंड जॉनसन, सरकार अब उनको भी जो है इमरजेंसी अप्रूवल के तहत जो है हमारे देश में उनका इमरजेंसी अप्रूवल देना चाह रही है, जिससे कि टीकाकरण के गति और कवरेज में तेज़ी आ जाए। क्योंकि जैसे आपको मालूम है कि कोरोना से बचाव का एक ही इलाज है, टीकाकरण। यानी अगर हम लोग टीकाकरण हो जाएगा तो हम लोग इम्यून हो जाएंगे उसके प्रति, वायरस के प्रति। और यही इस समय एक मुख्य जो है सरकार की का जो टारगेट है, यही है। क्योंकि जिस प्रकार से आप देखिए कि कोरोना के मरीज 1.5 लाख से भी पार हो गए हैं और बहुत तेज़ी से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है, तो इसलिए सरकार ने इस प्रक्रिया को तेज़ कर दिया है। और आपको ये मालूम है कि पिछले साल मई 2020 से ही सरकार ने ये प्रक्रिया शुरू कर दी थी। उन्होंने एक टास्क फोर्स बनाई थी जिसमें प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र थे। उन्होंने हमारे देश में वैक्सीन के रिसर्च डेवलपमेंट को इनक्रेज किया। और अगस्त 2020 में एक एक्सपर्ट ग्रुप ने जो है नीति आयोग को असिस्ट किया, और उसी का ये परिणाम है कि आज हमारे देश में मेड इन इंडिया की तरह 2 वैक्सीन, एक कोविशील्ड और कोवैक्सीन बनाई जा रही है। कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा और कोवैक्सीन भारत बायोटेक के द्वारा बनाई जा रही है। तो इसी क्रम में कि हम लोग कोरोना के नियंत्रण और प्रबंधन कर सकें, इसलिए सरकार ने ये निर्णय लिया है जिससे हमारे देश में वैक्सीनों की संख्या बढ़ जाए। और इसके लिए 11 अप्रैल 2021 को मीटिंग हुई थी हमारे नीति आयोग के अध्यक्षता में, डॉक्टर वी.के. पॉल जिसके अध्यक्ष थे। उसमें मीटिंग हुई, तो उस मीटिंग में जो है एक नेगवैक है। नेगवैक एक ग्रुप है हमारे देश में जिसके थ्रू किसी भी वैक्सीन को अप्रूवल दिया जाता है। तो नेगवैक जो कमेटी है उसने हमारे देश में इन वैक्सीनों का अध्ययन किया, फॉरेन वैक्सीन्स का, जैसे कि आपके यूएस एफडीए, ईएमए यूरोप और यूके एमएचआरए, जापान की पीएमडीए। तो इन देशों में जिन वैक्सीनों को इमरजेंसी अप्रूवल मिल गया है
उन्हीं वैक्सीनों को हमारे देश में भी इमरजेंसी अप्रूवल दिया जा रहा है। पर अभी तक आपने देखा होगा कि जितनी भी वैक्सीनों को इमरजेंसी अप्रूवल मिला है उनका फेज़ 3 का भी क्लिनिकल ट्रायल हमारे देश में हुआ है। पर इन वैक्सीन के साथ ऐसा नहीं है। इन वैक्सीनों का क्लिनिकल ट्रायल उनके अपने देशों में हो चुका है और उनको जो इमरजेंसी अप्रूवल मिल गया है उनके देशों में, उसी के बेस पे स्टडी करके सरकार जो है जो क्लिनिकल ट्रायल के न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स 2019 है, जिसके सेकंड शेड्यूल में ये प्रावधान है कि ऐसा इमरजेंसी अप्रूवल दिया जा सकता है, पर उनको क्लिनिकल ट्रायल जो होंगे, मार्केट क्लिनिकल ट्रायल, पोस्ट मार्केटिंग क्लिनिकल ट्रायल फिर भी करने पड़ेंगे। मतलब ये कि बाहर से जो वैक्सीन आ रही हैं उनको डायरेक्ट ही वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल नहीं किया जाएगा। उनको लगभग जो है सबसे पहले जो 100 बेनिफिशियरी होंगे जिनको टीकाकरण दिया जाएगा, 100 व्यक्तियों को टीकाकरण किया जाएगा जो विदेशी वैक्सीन है, और उसके बाद उसको 7 दिन तक देखा जाए कितनी सेफ़ है, कोई उसमें साइड इफ़ेक्ट तो नहीं आया है, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है उसके बाद। और जब उसमें मालूम पड़ जाएगा कि सेफ्टी है तो उसको जो है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में शामिल कर दिया जाएगा। और केंद्र सरकार ने नैगवैक के इस सुझाव को मान लिया है। और इससे क्या होगा, इससे होगा कि हमारे देश में जो फ़ॉरेन की वैक्सीन होंगी उनका असेसमेंट जो है बहुत जल्दी आ जाएगी हमारे देश में। और इससे क्या होगा, इंपोर्ट कंपनियां इसको इंपोर्ट कर सकती हैं और इससे जो बल्क ड्रग मटेरियल है जिससे वैक्सीनें बनती हैं उनको भी इंपोर्ट कर सकती है। और जो हमारे यहाँ जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं वो भी उस मटेरियल का यूज़ करके अपनी कैपेसिटी से वैक्सीन बना सकती हैं। और इससे क्या होगा, जो टोटल वैक्सीन की अवेलेबिलिटी है हमारे देश में वो बढ़ जाएगी। तो ये था आज का टॉपिक। अब इससे 2-3 चीज़ें साफ़ हो गई हैं। एक तो ये है कि सरकार अब का पूरा जो फोकस है वो वैक्सीनेशन पे ही है, क्योंकि यही एक सोल ऐसी चीज़ है जिससे कि हम लोग कोरोना से बच सकते हैं। अब लॉकडाउन भी बहुत अच्छा कारगर तरीका नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन अब किया भी नहीं जा सकता है, उससे इकोनॉमिक को बहुत ज़्यादा बहुत हार्म हुआ है। और दूसरी बात यह है कि आप देख सकते हैं जब इमरजेंसी अप्रूवल मिलेगा विदेशी वैक्सीनों को तो यह भी संभव है कि वैक्सीन जो है ओपन मार्केट में सेल के लिए भी अवेलेबल होंगी, क्योंकि जो वैक्सीन बाहर से मंगाई जाएंगी जैसे मॉडर्ना, फाइज़र हैं, ये काफ़ी एक्सपेंसिव वैक्सीन है। पर जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, अफोर्ड करना चाहते हैं, सरकार उनको मार्केट में प्राइवेट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट मार्केटिंग के रूट के थ्रू जो लोग इच्छुक हैं उनको लगा सकती हैं। तो ये हमारे देश के लिए, सभी लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है कि अब हम लोगों के देश में वैक्सीन का कवरेज बढ़ेगा और हम सबको इस साल में ही वैक्सीन सभी को लग जाएगी और फिर से एक जो है हमारी इकोनॉमी फिर से बूस्ट होगी। और इसी के साथ आज का टॉपिक, धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा है ये टॉपिक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और आप आगे किस तरह के टॉपिक्स पे वीडियोस चाहते हैं वो भी बताइएगा। देखिए, हमारा उद्देश्य यही रहता है कि हम आपको जो है विश्वसनीय जानकारी जो विश्वसनीय स्रोत से प्राप्त होती हैं उनको आप तक हिंदी भाषा में पहुंचाएं। और आशा करते हैं कि आप जो है इसी प्रकार हमारे वीडियो को लाइक शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद।